डर ही लगता है कि वो हमारे खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं, एक बंदे को टच भी नहीं कर सकते। ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। जब आप लोगों ने जंग शुरू की है तो हमने एंड की है, तो आप दोबारा कर दो। ये वही है कि शेर के पास जाके उसको दाना डालना और फिर वो आगे से जो करेगा फिर आपसे गुस्सा नहीं जाएगा। अब के दौर पे इस्लाम जो है वो दुनिया का टॉप फर्स्ट रिलीजन बन गया। इंडिया जो है इसको कभी भी जो है वो होने नहीं देगा। और जंग बंदी बुंदी हमने कुछ नहीं कहा था। वॉर इकोनॉमी बहुत जालिम चीज है, आपसे कुछ भी करवा लेती है। और पाकिस्तान तो वैसे ही हर जगह पे ड्रैग हो जाता है और उसको तो हर जगह वैसी बातें सुनने को मिलती हैं। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का। और इनका इस्लाम ये कहता है कि इनके साथ जाके लंबे लेट जाओ, इनके पैरों में पड़ जाओ हिंदुस्तानियों के। तो वो इस्लाम के खिलाफ है, दूसरा वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता। दोस्तों, पाकिस्तानी DGI SPR ने बता दिया पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मई में जो इंडिया पिलैया किया था ना, कितना इनको रेला है, कितना इनको पेला है अंदर घुस करके। ये सब अगर इन्होंने बताया है, अभी इनके हर एक बात से समझ में आ रहा था कि हमारे फौज ने क्या इनको बजाया है। अभी तक तो ये बोलते आ रहे थे कि हमने 6 राफेल गिराई, इंडिया हार चुका है, हम लोगों ने जंग जीत लिया है, क्योंकि आज तक ये सपना में ही जंग जीते हैं। लेकिन इनकी जो जुबान से जो बातें निकल रही थी ना, वो बात सुनने के बाद तो साफ साफ लग रहा है कि भाई इनको हमारे फौज ने बहुत बढ़िया तरीके से बजाया है। मई में इन्होंने कहा कि भाई हमें डर है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर हम पे अटैक करेगा। हमें तो ये बात सुनकर बड़ा हंसी है कि भाई एक DGI SPR ऐसी बातें कर रहा है। दोस्तों, आज का पूरा वीडियो इसी पर है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के जो DGI SPR किस कदर डर चुका है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपिक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। घंटे और 10 मिनट की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI SPR ने भारत और अफगान तालिबान के गठजोड़, भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही है, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकते। बदकिस्मती से हमारी जो हमसाया ममालिक वहां से पूरी इनको सपोर्ट दी जा रही है। जब तक के दहशतगर्दी का हमेशा के लिए खात्मा नहीं हो जाता, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। ये जो डर जो दिख रहा है ना पाकिस्तानी DGI SPR पे, पाकिस्तानी PM पे, इसका जो डर के पीछे जो कारण है ना, अभी फिर से अफगानिस्तान तालिबान का जो फौज था फिर से इन पे एक बहुत बड़ा हमला किया, इन पे अटैक किया है, इनके कई फौजों को मार दिया है। हमारा जो पाकिस्तान है ना, वो बस हमें वो क्या कह रहा है, बाद में जब हम सुनाते हैं ना तो फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर वो डर जाते हैं। पहली बात तो जब उन्होंने जंग लगाई तो वो कुछ कर नहीं सके, ठीक है, और जब हमने अपने मिसाइल फेंके तो वैसे उनकी हवा टाइट हो गई। तो उनका हमसे कल्चर मिलता है, मजहब मिलता है, सब मिलता है, लेकिन 21 साल में हमने ये देखा है कि हमने उनके लिए सब कुछ करके देखा, मगर जितना दिल उनका वो विदाउट कल्चर मजहब वालों के साथ मिलता है ना, यहाँ नहीं मिलता। सो या एग्जैक्टली, सो इट्स अफगानिस्तान हैज बिकम अ रोग रेंट गवर्नमेंट, रेंट रेजीम, रेंट रोग रैग टैग आर्मी। ये आप आज भी लिख के रख लें, 15 साल बाद भी अगर हम जिंदा हुए तो यही बात कर रहे होंगे। अफगानिस्तान is now sustaining its power on the basis of war economy. War economy बहुत जालिम चीज है, आपसे कुछ भी करवा लेती है। बिल्कुल सही कहा, आपसे कुछ भी करवा लेती है, जैसे पाकिस्तान ने किया अमेरिका के सामने। बार बार आसिम मुनीर, आपके PM साहब ट्रम्प के खिदमत में हाजिर होते रहे, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। साहब आप ही हो, सब कुछ तो आप ही हो, आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। और जो आपने बात कही ना कि पैसों के लिए अफगानिस्तान इंडिया से दोस्ती कर रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो फिर आपके जो मुनीर साहब वो क्या कर रहे हैं ट्रम्प के साथ, वो क्या कर रहे हैं चाइना के साथ। आप लोग किस लिए चाइना जुड़े हो? चाइना आपके कौम वाले लोगों का कितना मस्जिद गिरा दिया, चाइना में हालत खराब करके रखे हुए है। चाइना दाढ़ी नहीं रखने दे रहा है, बुर्का नहीं पहनने दे रहा लोगों को, फिर भी आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो उनके खिलाफ। क्यों? ये क्या दोगलापन है, बताइए। इंडिया और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है उसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारे खतरात हैं। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है, कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, सालों सालों से ये दोस्ती ऐसी ही कायम है। अफगानिस्तान के बच्चे बच्चे से पूछो हिंदुस्तान के बारे में तो वो प्यार मोहब्बत की कहानी आपको बताएगा। तो ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं। हमारे जब जंग का हुआ था कि यहाँ पे जंग हो रही है और हम तब भी सेफ थे और हमें अपनी आर्मी पे पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है, हम अभी भी सेफ है। फील्ड मार्शल इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ
वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान को लीड किया और उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखें। आपके चेहरे पे दिख रहा है साहब कि सबक किसको सिखाया गया है। आप नजर मिला करके कैमरा में बात तक नहीं कर पा रहे हो। ये जो वेस्ट साइड पर ऑपरेशन होता है, जाहिर है इस पे सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान को होती है कि हम एंगेज रहे हैं उधर। ये उनकी सेलिब्रेशन का टाइम होता है जब हम वेस्ट वर्ल्ड पुल किया जाए हमारी आर्म फोर्सेस को। वो जैसे मर्जी कह दे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी माम को एक बंदे को टच भी नहीं कर सकते। हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारी पुलिस फोर्स बहुत अच्छी है, हमारे जितने भी अदारे हैं बड़े बड़े वो सब इस चीज पे एक्टिव है और मैं बहुत खुश हूँ। पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ, इस बार भी कुछ नहीं होगा। बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ KPK में ही करते चले जा रहे हैं बकौल आपके कि वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता? बेकारी है ना, पाकिस्तानी बेकारी है और हिंदुस्तान को पता है, और हिंदुस्तान तो बाप है। जमीनी जंग, क्या आपको लगता है कि 4 जंगें हम लोगों ने ऑलरेडी भारत के साथ ही लड़ी हैं, तो ये 5वीं जंग भी हम उनके साथ लड़ेंगे, जमीनी जंग, वो भी पानी के मुद्दे पर? पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, नकवी शकवी जितने भी हैं, ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हैं। फिर तो ऐलान कर दे कि 2 नेशन थ्योरी खत्म हो गई, क्योंकि आप कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते और हिंदू और मुसलमान मिलकर के आपके साथ जंग लड़ रहे हैं, आप तो फिर खत्म हो गई 2 नेशन थ्योरी। जब आप लोगों ने जंग शुरू की है तो हमने एंड की है, तो आप दोबारा कर दो, हमें तो कोई एतराज नहीं है। भाई वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ने लेटर भेजा था कि जंग बंदी करो, और जंग बंदी बुंदी हमने कुछ नहीं कहा था। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, वहां पे हमारा ही बंदा छा रहा था जिसने जीत के वापिस आया था और वापिस जिंदा वापिस आया था, ना कि वो हार के वापिस आया था। कितना मजाक उड़वाएंगे महिलाएं पाकिस्तान की। ये बच्चियों के नॉलेज नहीं है इनके। कौन सा ऐसा फौज था जो हिंदुस्तान में आया और जिंदा वापस गया? भाई कहाँ से लाते हो सब नॉलेज? हाँ, हमारे अभिनंदन साहब गए आपके यहाँ, धूम मचा करके, सीना तान करके, मोच हट करके आए। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप मगाल लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के। वो हिंदुस्तान का सोशल मीडिया और अफगानिस्तान का सोशल मीडिया भी दे रहा है, उनका मीडिया भी दे रहा है कि हम ऐसे हैं, बिल्कुल इकट्ठे हैं। क्योंकि इनका इस्लाम ये कहता है कि इनके साथ जाके लंबे लेट जाओ, इनके पैरों में पड़ जाओ हिंदुस्तानियों के। ये है इनका इस्लाम। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी कंट्री होगी जहां पे आप बार बार जो स्पोक्स पर्सन फौज के हैं उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते देखते होंगे। बिल्कुल सही बात है। ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा है, अपने आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहा है, भाई जंग तो हमने ही जीती है। अब अफगानिस्तान हमें जो मार रहा है ना, इसके पीछे इंडिया की साजिश है भैया, इंडिया की साजिश है। और ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान वाले लंबे लेट जाते थे, फिर आप लोग क्या कर रहे हो? चाइना के सामने कैसे लेट रहे हो? आपका क्या अस्तित्व है? आप अपने देखो ना। आपने कहावत नहीं सुनी कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को? वो आजकल ये काम कर रहा है, बस उसका यही है। कहा ये जा रहा है कि ये क्या बात हुई, एक तरफ आप पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ मिलाने से इनकार करूँ, ये उनकी अंदर की बातें हैं, और दूसरी तरफ आपने जाके खुद हाथ मिला लिया, खुदा जाके आपने हाथ मिला दिया। जो उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब तालिबान जो है वो TTP को तो नहीं रखेंगे ना, वो तो हमारे शहरी हैं, यानी कि दहशतगर्दों को आपने अपने शहरी भी मान लिया और उनको आने भी दिया, और अब अगर वो हमले कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अफगान तालिबान को कुछ ना कहें, TTP को कुछ ना कहें और इनसे डायलॉग करें। तो हमने ये कब फैसला कर लिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्वार्टर्स ने या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने कि हमने दहशतगर्दों से बात करनी है और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के को अपहोल्ड नहीं करना? पाकिस्तानी एम्बेसडर वेकेशंस के लिए गए अमेरिका, लेकिन उनको वहां से बेदखल कर दिया गया। हालांकि हमारे एम्बेसडर के पास अपना वैलिड वीजा भी था और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम ने उनको वहां से बेदखल कर दिया, दाखिल नहीं होने दिया। क्योंकि जो अमेरिका है, एक तो वो इस्लाम के खिलाफ है, दूसरा वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता, तो बस उन्होंने अपने पर्सनल इशू की वजह से, या समझ लें ईगो भी, और इसकी वजह से उन्होंने। इस्लाम के खिलाफ क्यों है अमेरिका? क्यों है? क्योंकि वो तो एक वैसे भी आउट कंट्री है, वो नहीं इस्लाम को इतना एक्सेप्ट करते। जो भी रिसेंटली फलस्तीन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, जो सारी चीजें हैं, हो सकता है उसकी इसराइल, और आप इसराइल को इसमें एक कसूरवार ठहराएं। इसराइल कहेगा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकालो। हो भी सकता है लाइक हमारी इतनी दुश्मनियां ईरान से और लाइक पाकिस्तान ईरान जो स्ट्रॉन्ग कंगो है कि यार देखो अगर इनके पास ये है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत एक सियासत ना एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें हम बात करने से भी डरते हैं, पाकिस्तान में स्पेशली। दुश्मन का कभी पता नहीं लगता, एक तो दुश्मन छुप के काम करता है, कभी पता नहीं चल सकता उसका।
जैसे कि हम बस इंडियंस ही करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते, लेकिन मुस्लिम से होते ही अच्छे हैं। पहली बात कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, हर रिलीजियस की रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है वो हमसे डरते हों। हाँ, हो सकता है। इस्लामोफोबिया इतना फैल रहा है, अगर आप देखें कि हर जगह इस्लाम का अब के दौर में इस्लाम जो है वो दुनिया का टॉप फर्स्ट रिलीजन बन गया है। हो सकता है इस वजह से वो कह रहे होंगे यार मुसलमान जितने उनको निकालो, ताकि हमारी कम्युनिटी में इस्लाम ना फैले। पाकिस्तानियों का वीज़ा, जैसे देखें दुबई में भी पाकिस्तानियों का वीज़ा बहुत कम कर दिया उन्होंने, और ये भी कह दिया कि पाकिस्तानी अलाउड नहीं है। बहुत सारे मुल्कों से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, वो हमारी कुछ अपनी गलती भी है। हमें वैसे तो आजकल वो यही देख रहे हैं कि बहुत हम लो पोजीशन पॉवर्टी के बेस पे चले गए और बहुत कम चले, क्या नाम है, जीडीपी में भी बहुत कम है हम, तो ऐसे ही देखते हैं बाहर के लोग। और लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है झूठ बोलने, बहुत सफाई के साथ झूठ बोलता है पाकिस्तान के हर एक अधारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो नेता हैं, जो वहाँ के पुलिस में जो वहाँ के जो आर्मी के जो फोर्स है, जैसे कि मुनीर साहब इतना बढ़िया झूठ बोलते हैं। जब से बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की सरकार को उल्टा गया है और मोहम्मद यूनुस की सरकार को लाया गया है, तब से अब तक बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जुड़ने की बहुत सी कोशिशें कर रहा है। मिसाइल्स की डिमांड की जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, तो आई थिंक बांग्लादेश जो है हमें समहाउ जो है वो यूज कर रहा है कि अपने फायदे के लिए जो है वो हमें यूज कर रहा है कि वो एक तरफ से जो है वो डबल जो है वो गेम खेले, वो वहां से जो है वो यूएस से भी ना अपने बिगाड़े, इंडिया से भी जो है वो अपना जो उसका जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके जो वो बॉर्डर किलिंग के इश्यूज चल रहे हैं, जो उनके पानी के मसाइल चल रहे हैं, और जो भी उनके जो वो कहते हैं कि उनका जो वो एक CCTI गेस वो एक्ट है, उसके खिलाफ जो मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो है और ज्यादा मार्जिनलाइज कर रहे हैं, वो उन सब चीजों को जो है वो पाकिस्तान को एज अ बेट यूज कर रहे हैं। इसी में खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, डिमांड किया गया है। और कहना यह है कि हम इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान से ये बैलिस्टिक मिसाइल डिमांड कर रहे हैं। बांग्लादेशी जब 1947 के बाद की वॉर हुई थी, तो उसके बाद अगर बांग्लादेश अभी भी हमसे सपोर्ट मांग रहा है, तो वो थोड़ा सा वैसे डर ही लगता है कि वो हमारे खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं और हम भी उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, और अब बांग्लादेश को जो है वो पता है कि हमारे पास और तो कोई ऐसा अलायंस है नहीं जो कि इतना पावरफुल हो, या उसके पास इस तरह चाइना है तो सही उनके पास, लेकिन चाइना उनकी इस तरह डायरेक्टली मदद नहीं ना करेगा। उन्हें पता है कि हमारा और उनका जो है वो हिस्टोरिकल पास्ट एक है, हम लोगों की रूट्स एक है, वो उस चीज को भी जो है वो कॉमन ग्राउंड बना के जो है वो उसको यूज कर रहा है, और वो हमें आगे कर रहा है कि आप एग्जैक्ट उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करें जिनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है। तो ये भी तो एक चीज है ना, ये भी एक एस्पेक्ट है। हमें ये नजर आ रहा है कि उनके साथ बिगड़िया और एकदम से जो है वो हमारे पास उन्होंने हमसे अच्छे रिलेशन बना रही है, लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि वो हमें यूज कर रहे हैं। या तो आप उनको कहें कि आप ट्रीटी वगैरह कुछ कर लें, या आप ये कहें कि वो दोनों आपस में जो स्टेट्स हैं वो किसी एक रजामंदी की तरफ आ जाएं, और अगर वो नहीं कर सकती हैं तो फिर हम साइड पे हो जाएं, क्योंकि बीच में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। और पाकिस्तान तो वैसे ही हर जगह पे ड्रैग हो जाता है और उसको तो हर जगह वैसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ऑफ कोर्स इंडिया जो है इसको कभी भी जो है वो होने नहीं देगा। ये वही है कि शेर के पास जाके उसको दाना डालना और फिर वो आगे से जो करेगा फिर आपसे गुस्सा नहीं जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि पहले वो इंडिया के इतने उनके साथ अच्छे रिलेशन है और अब उनके ISI जो है के साथ अच्छे रिलेशन है। डेफिनेटली अगर इस तरह की कोई भी जो है वो कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जाके जो है वो इंडिया से जो है वो मिसाइल्स मांगेंगे और एड मांगेंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करना है। और फिर उसके बाद अगर इन फ्यूचर में अगर उनको कोई ऑप्शन मिलती है, वो और कोई ऑप्शन मिलती है तो और लोगों के पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बांग्लादेश का कोई अस्तित्व अभी नहीं रहा। बांग्लादेश को इंडिया ने जितना कुछ किया, आज इंडिया के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहा है, आज हिंदुओं पे अटैक कर रहा है, इंडिया पे कह रहा है कि हम अटैक करेंगे, चिकन नाक जो कॉरिडोर है, जो हिस्सा है उसको हम अपने अंडर में ले लेंगे। भाई तो उनके सपनों में चीज हो नहीं सकता है, लेकिन ख्वाब देख रहा है बांग्लादेश, और इसका ख्वाब को पूरा करने का पूरा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जो कि मुमकिन नहीं है। दोनों तो हमारे ही बच्चे हैं, दोनों चमटा दोनों को मारेगा, बस दोनों ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान कैसे बिलबिला गया है जब से अफगानिस्तान के साथ हमारा जो दोस्ती बढ़ी है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया अफगानिस्तान के साथ। पहले से ही बढ़िया था, आज भी अच्छा हो चुका है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।